Hello, good morning, my dear students. How are you? I hope you all are will be good. Okay, students, I'm going to start your online class of which subject? Do you know? Yes, हिंदी. ओके, आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी बच्चों? हिंदी पढ़ाऊंगी. ठीक है? हिंदी में अभी तक आपको सेकंड पढ़ाया जा रहा था, यानी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा था. आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी? रिमझिम, जिसमें से चैप्टर फर्स्ट आपको पढ़ाया गया है और चैप्टर सेकंड में आज आपको पढ़ाऊंगी. ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर सेकंड. ओके, देखिए बच्चों, आज हिंदी में है आपका दूसरा चैप्टर, जैसा सवाल वैसा जवाब. देखिए, बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था. क्या करता था बच्चों? बहुत पसंद करता था. बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी. ठीक है, इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से क्या थे? जलते थे, क्योंकि वो बहुत क्या थे? बुद्धिमान थे, इसलिए कुछ दरबारी उनसे जलते थे. वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे. ठीक है, मुसीबत जानते हैं ना? दो कठिनाई, परेशानी. ठीक है, अकबर के पास एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को उसको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था. अभिमान मतलब होता है बच्चों घमंड. ठीक है, यानी वो सभी तो बीरबल से यानी कुछ दरबारी थे जो बीरबल से जलते थे, और उसको उनके यानी अकबर के दरबार में एक ख्वाजा थे, उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत ही अभिमान था. ठीक है, बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे. समझते हैं वो बीरबल को क्या समझते थे? निरा बालक और मूर्ख समझते थे. ठीक है, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता. आप कितना भी सोचो हम तेज़ हैं, आपको कुछ आता ही नहीं है, तो क्या होगा? और आप ये समझो कि हम मूर्ख हैं और आपको बहुत कुछ आता है, तब भी कुछ नहीं होगा. ठीक है बच्चों, तो देखिए, अपने आप को मानने से कुछ नहीं होता है. अब देखिए, दरबार में बीरबल की ही तो तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़. ठीक है, ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते. लेकिन निकलवाते कैसे? वो बच्चों उनसे इतना चलते थे कि अगर उनकी बस चलती तो वो क्या करते? उनको हिंदुस्तान से ही निकलवा देते. ठीक है, लेकिन अगर निकलवाते तो कैसे? एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए. उन्होंने उनको बाहर निकलवाने के लिए कुछ मुश्किल से प्रश्न सोचे. ठीक है, उन्हें विश्वास था कि बादशाह उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे. उन्हें क्या था बच्चों? उन्हें ये विश्वास था कि जब उनको यानी उनके कठिन प्रश्नों के जवाब वो नहीं दे पाएंगे तो उनके क्या हो जाएंगे? छक्के छूट जाएंगे. ठीक है, लेकिन वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा. उनको ये लग रहा था कि वो लाख कोशिश करने के बाद भी उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे. बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ भी नहीं है, और बादशाह ये मान लेंगे कि उनसे ज़्यादा बुद्धिमान बीरबल नहीं है. ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या होता है. ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं. उन्होंने अकबर से बोला कि वो बहुत बुद्धिमान बनता है और आप भी उसकी बातों में आ जाते हैं. ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें. वो उनसे कहता है कि आप मेरे 3 सवालों, जो सोचे रहता है क्वेश्चन, उससे कहता है कि आप मेरे 3 सवालों के आंसर दीजिए. ठीक है, देखिए क्या होता है, उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी. वो सोचते हैं कि वो बुद्धिमान तो है नहीं, और जब उससे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? उनको आंसर नहीं आएंगे. अब देखिए, ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया. जब उन्होंने उससे कहा तो उन्होंने क्या किया? उनको बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं. उन्होंने उनसे कहा कि आपसे वो 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले,
जापना जरूर दूंगा, खुशी से पूछिए। भाई वो तो बुद्धिमान थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हाँ ज़रूर पूछिए, मैं उनके प्रश्नों के उत्तर दूंगा। ठीक है, अब देखिए ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। उन्होंने जो प्रश्न अपने मन में सोचे थे बच्चों, उन्होंने वो किसको दे दिए? उनको दे दिए। ठीक है, अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। जो उन्होंने क्वेश्चन लिख के दिया था उनसे उनका पहला प्रश्न पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है। तो बच्चों देखिए, जब उनसे उन्होंने पूछा कि संसार का केंद्र कहाँ है, तो बीरबल ने आंसर में क्या दिया? बीरबल ने तुरंत ज़मीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। उन्होंने क्या कहा? जहाँ पर वो खड़े थे वहीं उन्होंने छड़ी गाड़ दी और उन्होंने कहा कि यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वो फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। ठीक है, उन्होंने यही उत्तर दिया। अब देखिए क्या हुआ। अब अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अकबर ने दूसरा प्रश्न ये किया कि आकाश में कितने तारे हैं। ठीक है बच्चों, अब आप जानते हैं कि आकाश में कितने तारे हैं? नहीं पता है। तो देखिए, जब उन्होंने ये पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। आपको पता है बच्चों, आप गिन पाओगे? तारे गिन पाओगे या भेड़ के बाल गिन पाओगे? दोनों नहीं गिन पाओगे, क्योंकि दोनों क्या हैं? इन्फिनाइट हैं, असंख्य हैं। उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वो बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब देखिए, उन्होंने ऐसा जवाब दिया। अकबर ने अब तीसरा सवाल किया कि संसार की आबादी कितनी है। बीरबल ने कहा, जापना, संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है। आप लोग समझ सकते हैं ना बच्चों? कभी देखिए, दुनिया में किसी को पता नहीं होता है संसार में कि कब किसकी मौत हो जाए और कब कौन किसका जन्म हो जाए, तो क्या उसकी आबादी क्या रहती है? घटती बढ़ती रहती है। तो देखिए, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। सही है कि नहीं बच्चों? हाँ। अब देखिए, बादशाह तो बीरबल के उत्तर से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। वो तो संतुष्ट हो गए, बादशाह तो संतुष्ट हो गए बीरबल के उत्तर से, लेकिन जो ख्वाजा थे उन्होंने कहा कि ऐसे यानी जवाबों से क्या होगा? काम नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, मेरे पहले जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऊट-पटांग सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, और अगर आप साबित कर सकते हैं तो साबित कीजिए और आगे बढ़िए। फिर ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उनकी बात को मान लिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्या है? ये क्वेश्चन आंसर है। ख्वाजा सरा के 3 सवालों का कोई और जवाब हो सकता है। अपने मन से सोच कर लिखिए। अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरबल को हराने के लिए कौन कौन से सवाल पूछते? ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से निकाल देते। अगर तुम्हारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे? ठीक है, उसको बेटा हम सेंड कर देंगे। आई विल सेंड ऑल आंसर्स थ्रू द PDF। ओके, यू कैन राइट। अब देखिए बच्चों, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। मैं बस में बैठकर स्कूल जाती हूँ। ख्वाजा सरा का बस चलता तो वो बीरबल को निकाल देते। बस अब रुक जाओ। बस 2 दिन की बात तो है, मैं आ जाऊँगी। ऊपर लिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग अलग हैं। अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाइए। देखिए, इस बस का प्रयोग अलग, इस बस का जो है कई बस यानी बस एक बस होती है जिसमें हम लोग बैठते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से आपको चल का बनाना है, तो आप क्या क्या बना सकते हो कि मैं पैदल चलकर स्कूल जाती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसी तरह आपको कई चल हट, बस 2 दिन की बात है, चल अब रुक जा। ठीक है, ऐसे सारे कई
हम लोग वाक्य बना सकते हैं। अब ये देखिए, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। अब देखिए, ये सारे आंसर्स मैं आपको क्या करूँगी बच्चों, PDF के द्वारा सेंड कर दूँगी। अब ये देखिए है एक और शब्द बुद्धिमान, ये आपका वर्ड मीनिंग बच्चों, इसे आप राइट कर लीजिएगा। बुद्धिमान मीन्स चतुर, अभिमान मीन्स घमंड, संसार मीन्स दुनिया, मूर्ख मीन्स बेवकूफ़, विश्वास मीन्स भरोसा, कोशिश मीन्स प्रयत्न करना। अब देखिए नीचे लिखे मुहावरों का इस्तेमाल कर तुम कब कर सकते हो, आपस में चर्चा करो। अब इनका वाक्य में इस्तेमाल करो। नाक भाव सिकोड़ना यानी पसंद ना आना, ठीक है। कहीं जाने के नाम पर वह नाक भाव सिकोड़ने लगता है। अब देखिए कलई खुलना, कलई खुलना सच्चाई सामने आना, कलई खुलते ही चोर धीरे से खिसकने लगा। तो ये था बच्चों, ये आज की आपकी क्लास थी। आपको क्या करना, आपको बीरबल का फिगर बनाना है। ये देखिए आप बहुत आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो आप किसका, इसका फिगर बनाओगे, इसका फिगर। आप कोशिश करिएगा कि आप इनका फिगर बनाइए, ठीक है। और जो बच्चे बना सकते हैं वो बनाएंगे। एंड इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू क्लास।